नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ उसके पूरे एक्सप्लेनेशन बताएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके साथ उसके पीछे के जो भी कंसेप्ट है वो सभी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए, ठीक है। और इसमें हम सीरीज जो है अभी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो है सीरीज कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्जाम से होने से पहले लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम यहाँ से Q इक्वल टू कंसेप्ट देखो, Q इक्वल टू होता है K A T टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 अपॉन में L, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से K क्या होता है, K होता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो K की वैल्यू अगर निकालना है तो Q L अपॉन में A इंटू के T एंड θ1 माइनस θ2। अब Q क्या है, हीट है, जूल मीटर, हीट क्या एनर्जी, और ये है मीटर स्क्वायर इंटू के सेकेंड, और ये टेम्परेचर θ1 एंड θ2 टेम्परेचर है, तो ये केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ से मिल जाएगा जूल। अब सेकेंड को हम जूल के नीचे लिख रहे हैं, जूल पर सेकेंड, और मीटर इंटू के केल्विन। तो जूल पर सेकेंड हो जाता है वाट, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आप देख लो कि वाट मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स कहाँ पे है। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट के साथ साथ हम जो है सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इसको किस तरह से आया हुआ है ये सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। और अगर हम सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD। ए में दिया है जो है 1%, बी में 2%, ये एरर दिया हुआ है सी में 3% एंड डी में 4%, राइट। ये गिवन है। देन द एक्सपेरिमेंट परसेंटेज अकर्ड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। तो एक्स को दिया हुआ है, एक्स दिया है A2 B के पावर 1/2 एंड C के पावर 1/3 एंड D के पावर 3, ये है। तो x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 डेल्टा A अपॉन में A प्लस के इसके 1/2 डेल्टा B अपॉन में B प्लस 1/3 डेल्टा C अपॉन में C प्लस 1/D प्लस के 3 डेल्टा D बाई D, राइट। तो यहाँ से वैल्यूज को अगर हम रखें तो अच्छा, अब ये परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जो दिया हुआ है जैसे 1%, इसका मतलब होता है डेल्टा A अपॉन में A इंटू के 100 की वैल्यू होती है 1%, ठीक है। इंटू के 100 की वैल्यू होती है 1%, राइट। तो सिमिलरली ऐसे ही 2% का मतलब क्या है कि ये दिया है डेल्टा B अपॉन में B इंटू के 100 की वैल्यू दिया हुआ है 2%। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। 1 में क्या दिया है देखो, 1 में दिया है 2 इंटू के 1 प्लस के 1/2 इंटू के 2 प्लस के 1/3 इंटू के 3 प्लस के 3 इंटू के 4। तो ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, 2 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 3 इंटू के 4, 3 इंटू के 4, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 12, तो आ जाएगा 16%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी आपको मिल गया, राइट। तो ये क्वेश्चंस पहला और दूसरा हो गए, राइट बच्चों। इसे रफ कर देते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3, The main scale of vernier caliper has n division per centimeter। तो यहाँ पे देखो
कि पर सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना है, n डिवीजन है, ध्यान देना, n डिवीजन, एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हो देन द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट, कि वर्नियर स्केल क्या होता है। ये देखो, ये होता है वर्नियर स्केल बच्चों, ठीक है, ये है वर्नियर स्केल। अगर इस तरह से इसको हम मूव करते हैं किसी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए। ये जो मूव कर हो रहा है ना, देखो ये जो मूव कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये मूव कर रहा है जो ना, ये होता है वर्नियर स्केल। इस पे ये जो रीडिंग होती है, ये होती है वर्नियर स्केल, और ये होता है मेन स्केल, ठीक है, ये होता है मेन स्केल। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो मान लो कि हमें ये बॉल है, राइट, और इस बॉल की साइज को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। ये समझ लो बॉल क्या है, एक कॉइन है, तो इसका डायमीटर हमें मेजर करना हुआ, तो इस तरह से हम जो है, इस तरह से। तो अब देखते हैं कि जैसे कोइंसाइड, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये इसका दूसरा जो है वर्नियर का दूसरा, मेन स्केल देखो ये 10 डिवीजन 10 डिवीजन, तो यहाँ पे देखो 10 ये हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 डिवीजन इसका मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन of vernier scale is equal to n-1 division of main scale, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, m है, राइट। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा n-1 अपॉन में n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिस्ट काउंट निकालें तो लिस्ट काउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस के 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 ये हो गया मेन स्केल डिवीजन, माइनस के 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है n-1 अपॉन में 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, मेन डिवीजन, ठीक है, ये मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, ये आपको मिल जाएगा n-1 अपॉन में n और 1, ये हम MHD कॉमन ले लेते हैं, मेन स्केल डिवीजन। तो इसको सॉल्व करोगे, ये n है तो हो जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन में देखो क्या दिया है, ये दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन हैज n-n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो 1 मेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में n इंटू के 1 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन में है कि n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/n डिवीजन, 1/n डिवीजन, तो हो जाएगा 1 अपॉन में n इंटू के 1 अपॉन में n पर सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसको ऐसे बोलो या मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, ये S है, राइट, क्लियर। तो यहाँ से आपको ऑप्शन ये मिल गया। अब आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो
यहाँ से अगर हम देखें तो लिखा है कि अ स्टूडेंट measure the diameter of small steel ball using screw gauge of least count 0.01 centimeter, right? The main scale reading is 5 millimeter and 0 of circular scale division coincide with 25 division above the reference level. If screw gauge has a zero error of इतना देन करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे कि डायमीटर ऑफ बॉल को मेजरमेंट करेंगे, टोटल रीडिंग या डायमीटर ऑफ बॉल, डायमीटर ऑफ बॉल इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस के सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू के लिस्ट काउंट और माइनस के जो एरर हो, ये होता है एरर। इसको आप टोटल रीडिंग भी बोल सकते हो, चाहे वो अच्छा वर्नियर स्केल और स्क्रू गॉज पे एक सेपरेट वीडियो भी बना के हम इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो मेन स्केल रीडिंग प्लस के सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू के लिस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग हमारे पास दिया है, कितना दिया है, 5 mm। ठीक है, इनटू के सर्कुलर स्केल 25 और लिस्ट काउंट भी हमारे पास दिया है 0.011 सेंटीमीटर। और एरर को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस के 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम मीटर सेंटीमीटर में ही चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर प्लस के ये हो जाएगा 25 इंटू 0.001 सेंटीमीटर और ये प्लस हो जाएगा प्लस के 0.004 सेंटीमीटर। तो इनको सॉल्व करने से हमें जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.529 सेंटीमीटर। होप कि आप इसे कर लोगे। ठीक है, 0.529 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ओके बच्चों, अगर अभी तक वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसमें लिखा है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म आउट ऑफ स्मॉल सी, कैपिटल जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ईच। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ईच चार्ज। तो आपको लेंथ बताना है। तो देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ध्यान देना, वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि हमने बोला कि मान लो कि हाँ कोई ए है, वो बी और सी पे डिपेंड कर रहा था, तो आप ऐसे लिखोगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के पावर एक्स एंड सी के पावर वाई एंड मान लो कोई और भी है एंड डी के पावर जेड। तो इनके डायमेंशन फार्मूला निकाल के आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना होता है और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसको हम करेंगे, ठीक है, तो ये रब करने के लिए, समझाने के लिए था। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब एक चीज़ पहले, ये हमारे पास जो क्वांटिटी दिया है कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके पावर हमने लिख दिया x। उसके पास c है, c के पावर हमने लिख दिया y एंड कैपिटल G, इसके पावर हमने लिख दिया z। अब इन सब के डायमेंशन लिख के हमें यहाँ पे रख लेना है और उसके बाद ऑटोमेटिक हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी इसको हटा के कांस्टेंट के लिख दिया जाता है। तो पहले हमें ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो ये देखो दो चार्जों के फार्मूला है, फार्मूला होता है दो चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अगर दो चार्ज हैं, ये है ई और इनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम F इंटू के आर स्क्वायर इक्वल टू लिखें तो ये लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हमें, अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है और आर का फार्मूला पता है। तो यहाँ से हम अगर ये लिखें ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F
इंटू के आर स्क्वायर। तो अब हमें किन किन चीज़ों का डायमेंशन पता हो गया, हम है देखो फोर्स का पता है एम एल टी के पावर -2 इंटू के एल स्क्वायर आर, तो हो जाएगा एम एल क्यूब एंड टी के पावर -2। ये हमें ए स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया। ठीक है, अब सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका एल टी इनवर्स स्पीड ही है। जी का हमें पता होता है एम इनवर्स एल पावर 3 एंड टी के पावर -2। तो ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के से सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी। ओके बच्चों, तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को हटाते हैं और थोड़ा सा चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अब हम ये कुछ चीज़ें को रफ कर देते हैं, या रफ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम डायमेंशनल फार्मूला इनके लिख लेते हैं। तो अब देखो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला पता हो गया, तो अब इन चीज़ों को हम रफ करके हटा देते हैं और सिर्फ हम ये फार्मूला लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे एल की वैल्यू अगर हम लिखें तो डायमेंशनल के टर्म में, तो यहाँ ये डायरेक्टली ही कर लेते हैं। चलो हमारे पास ये है एम एल के पावर 3 एंड टी के पावर -2 और इनके पावर है x। इसी तरह एल टी के पावर -1 और ये y, और g है हमारा m इनवर्स एल पावर 3 एंड टी के पावर -2 z। इसको अब हम रफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जगह नहीं है, इसे हम रफ कर देते हैं। चलो तो अब हमारे पास ये सभी वैल्यू पता हो गए। अब यहाँ पे रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में, राइट। तो अब L का डायमेंशनल फार्मूला m पावर 0 L एंड t के पावर 0 इक्वल टू, इस साइड क्या है m के पावर यहाँ पे है x और यहाँ पे है -z, तो x -z, राइट। L की वैल्यू देखें तो यहाँ पे हो जाएगा L के पावर 3x प्लस के L के पावर y एंड L के पावर 3z। ठीक है, और t की बात करें तो यहाँ पे t के पावर हो जाएगा -2x, यहाँ पे -y एंड यहाँ पे -2z, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो पावर की कंपेयर करें तो x -z इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर निकालें तो 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1, 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1 एंड तीसरे पावर t वाला है, ये t का पावर है हमारा ये, तो यह माइनस के 2x माइनस के y और माइनस के 2z इक्वल टू 0। तो ये देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इन दो इक्वेशन को 2 और 3 को जोड़ दें यहाँ से, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस के z मिल जाएगा इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन 4 हो गया। 1 एंड 4 को सॉल्व करें तो x माइनस जेड इक्वल टू 0 एंड x प्लस जेड इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो फ्रॉम 1 से आपको जो है y z की भी वैल्यू मिल जाएगा और z की भी वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका यही है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, राइट। अब ये वैल्यूज हम कहीं पे भी पुट कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। चलो हम फ्रॉम 3 से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 2z इक्वल टू y। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x y z ये हो जाएगा वैल्यू -1/2 इंटू के -2 इंटू के 1/2, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका वैल्यूज, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगा जो है बच्चों
y की वैल्यू हमारा आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे आप रख लेंगे इस बार इक्वेशन में x y एंड z में, x y z और z में। ठीक है, तो इसको ओके, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो हमारा मेन काम था एक्स वाई जेड और यहाँ पे रख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसको हम अब कुछ पार्ट को रफ कर देते हैं, राइट। तो इधर के ये पार्ट्स हम रफ कर दे। ओके, तो अब देखो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की वैल्यू क्या है 1/2, तो e टू पावर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2 एंड g की भी वैल्यू 1/2, c की वैल्यू y की वैल्यू c के पावर -2 एंड g के पावर 1/2। तो इनको एक साथ में लिखें तो g e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2 और ये नीचे अपॉन में आ जाएगा c स्क्वायर, इसको नीचे लिख दिए। और इसी को हम रूट में लिख सकते हैं, तो ये ऊपर हम लिख सकते हैं रूट में g e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में c स्क्वायर। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा अपॉन में c स्क्वायर। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर ये। अच्छा, ये क्यों नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, ये वैल्यूज c स्क्वायर 1/2 नहीं, ये नहीं है, अपॉन में c, डी ऑप्शन, राइट। ये तो नीट 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, राइट। तो इसको रफ कर देते हैं बच्चों। ठीक, चलो। The Planck constant h, speed of light in a vacuum c and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimension of length? तो फिर वही चीज, डायमेंशन ऑफ लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लॉन्क कांस्टेंट h के पावर x लिख दो, राइट। स्पीड ऑफ लाइट c के पावर y एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G के पावर z। तब यहाँ पे प्लॉन्क कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला E इक्वल टू होता है h इंटू के न्यू। तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन में न्यू। E होता है एनर्जी, एनर्जी होता है mL2 t के पावर -2 और न्यू फ्रीक्वेंसी t इनवर्स। तो ये होता है mL2 t के पावर -1। ये हो गया h का डायमेंशन। c का डायमेंशन आपको पता है, स्पीड होता है l t के पावर -1 और g का भी डायमेंशन आपको पता है m इनवर्स l के पावर 3 एंड t के पावर -2। ये सब वैल्यू ऊपर रखो और x y z में इक्वेशंस बनेंगे, इन्हें सॉल्व करना होता है। तो डायमेंशन आप हम l लिखें तो m0 l इंटू t के पावर 0 इक्वल टू h का डायमेंशन mL2 t के पावर -1 के पावर x l t के पावर -1 के पावर y एंड g की वैल्यू लिखना चाहें तो m इनवर्स l के पावर 3 t के पावर -2 के पावर z। अब इसको एक साथ लिख लें, m के पावर क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे m के पावर x यहाँ पे है नहीं, प्लस के z, m इनवर्स अच्छा माइनस के z। l के पावर लिखें बच्चों तो l के पावर 2x प्लस के y एंड प्लस के 3z एंड t की पावर लिखें तो माइनस के x माइनस के y एंड माइनस के 2z। ठीक है, राइट। एक मिनट बच्चों, राइट। तो अब देखो यहाँ से हमें पावर की कंपेयर करें लेफ्ट साइड एंड m के पावर 0 l के पावर 1 एंड t के पावर 0। तो m के पावर 0 यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई के पावर 0, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब l के पावर 0 तो हो जाएगा l 2x प्लस के y
एंड प्लस के 3z इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। और ये हो जाएगा माइनस के x माइनस के y एंड माइनस के 2z इक्वल टू 0, ये 3 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x प्लस z पता हो जाएगा 1, और ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन, और x माइनस z है ये, राइट, z इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपको मिल गया 1/2, ठीक है, x 1/2, तो z भी आपका क्या हो जाएगा, z भी हो जाएगा 1/2, राइट, z 1/2 हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में रख के आप y भी निकाल लो, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे रख लेते हैं हम, थर्ड वाले में ही रखें, तो थर्ड वाले में रखने से हमें मिल जाएगा माइनस के x माइनस के y एंड माइनस के 2z इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2z, तो x की वैल्यू 1/2 प्लस के 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो अब हमें y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो होप कि आप उसे सॉल्व कर लेना। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने रख कर लिया, और अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आया 1/2, y की वैल्यू आया 3/2 एंड z की भी वैल्यू आया 1/2। अब वैल्यू l इक्वल टू क्या था, l के पावर h के पावर था आपके पास x, c के पावर y एंड g के पावर z, तो l h, तो h ही है 1/2, c के पावर 3/2 एंड g के पावर 1/2, तो इसको साथ में लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये शायद -3/2 था, ये इक्वेशन जो बना हुआ था, इक्वेशन ये था -x -y एंड माइनस के 2z, हाँ ये माइनस था वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो ये आपका l इक्वल टू हो जाएगा रूट में h g और ये c बाई के पावर 3/2, ये आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को डायरेक्ट 1 हमने कांस्टेंट 1 मान लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम 7th करेंगे। सेवंथ देखा, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब एक्सप्रेस्ड एज n के पावर x ईटा। इस तरह से क्रिटिकल वेलोसिटी बोल रहा है vc, और गिवन भी है ईटा के पावर x, रो के पावर y एंड r के पावर z। तो आपसे वही इस बार x y z की वैल्यू पूछा है। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा, ठीक है, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। इसका डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो ये होता है ईटा का डायमेंशनल फार्मूला ml इनवर्स t इनवर्स। डेंसिटी का फार्मूला होता है ml के पावर 3 एंड r डिस्टेंस है, तो ये l, ये वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी vc के डायमेंशनल फार्मूला एल टी इनवर्स, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करके अगर देखें तो एल टी इनवर्स इक्वल टू एम एल इनवर्स टी इनवर्स एम एल इनवर्स टी इनवर्स के पावर x एंड एम एल के पावर -3 के पावर y एंड लेंथ l के पावर z। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पे m नहीं है तो 0 ले लेंगे, 0 इक्वल टू
m के पावर x प्लस y और ये m के पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से पावर को कंपेयर करके x प्लस वाई एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा यहाँ से अगर हम निकालें तो l के पावर देखो यहाँ पे 1 है, और यहाँ से अगर निकालें तो l के पावर आपको मिल जाएगा माइनस के x एंड माइनस के 3y प्लस के z, ठीक है। और अगर पावर टाइम t की कंपेरिजन करें तो यहाँ से टाइम -1 और यहाँ से माइनस के x एंड प्लस के z। तो अब ये इक्वेशन 3 हो गया और ये 2 हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर लें, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस, एक मिनट बच्चों, सो बच्चों अब देखो यहाँ पे हमने t की वैल्यू जो है ये इक्वेशन थर्ड गलत हो गया है, तो इसको एक्चुअली इसमें सिर्फ x की वैल्यू रहेगी, y नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल गया, आप पावर कंपेयर कर लेना, राइट। तो x की वैल्यू पता चल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वैल्यू थर्ड। तो x की वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से y की वैल्यू भी आपको -1 आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू रख के जो है z की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो 1 इक्वल टू माइनस के 1 एंड माइनस के 3 इंटू के -1, ठीक है, प्लस के z, तो हो जाएगा -1 प्लस के 3 और प्लस के z, ठीक है। तो यहाँ से 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस z और z की वैल्यू आ जाएगा -1। तो देखो x की वैल्यू 1 -1 एंड -1, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 -1 ऑप्शन नंबर सी, और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें गिवन है इफ अ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन ऑफ मास। तो सेम चीज है, मास को जो है आप F के पावर x, वेलोसिटी v के पावर y एंड टाइम t के पावर z। अब यहाँ से बस इसको डायमेंशनली लिखना हुआ था m l0 t0, और इसको m l t के पावर -2, ये हो जाएगा x वेलोसिटी l t के पावर -1 y एंड t के पावर z। तो यहाँ से अगर हम पावर m की कंपेयर करें तो ये हो जाएगा x, बस x बार होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे देखो f कहाँ पे है, ये f, उसके बाद l0, तो l यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस y, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, x और y आ गया, z टाइम t, t की भी पावर 0, यहाँ से माइनस के 2x एंड माइनस के y प्लस z, तो हो जाएगा -2 इंटू के 1 एंड माइनस के 1 प्लस के z। तो यहाँ से ये माइनस y की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, जहाँ से z की वैल्यू हो जाएगा, z की वैल्यू आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो m इक्वल टू हो जाएगा f v के पावर -1 एंड t, ये आ जाएगा फार्मूला f ऑप्शन नंबर डी, राइट, ठीक है। तो इसको ऑन ऑफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पे दिया है P इक्वल टू दिया है आपको
ए के पावर 3 बी स्क्वायर एंड सी इंटू के डी, और सभी की वैल्यूज दिया है। तो आपसे पूछा एरर इन पी, तो डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू के 100 की वैल्यू आप लिखोगे 3 डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस डेल्टा डी अपॉन में डी, राइट। तो यहाँ से अगर वैल्यूज हम निकालें तो 3 ए में जो परसेंटेज एरर दिया है उनको को 1, अभी हमने बता दिया कि डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू के 100 की वैल्यू दिया है 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया था, प्लस के 2 इंटू के डेल्टा बी अपॉन में बी की वैल्यू दिया है 2 प्लस के सी में दिया है 3 और प्लस के डी 4। इसको सॉल्व कर लो, ये 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, राइट। तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 14%, राइट। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो सेम डायमेंशंस इम्पल्स क्या होता है, अगर इम्पल्स की बात करें हम तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम की बात करें, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो यहाँ से इम्पल्स का हम फार्मूला निकालना हो तो या फिर फोर्स इंटू के टाइम भी लिख सकते हैं हम, और फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है mlt के पावर -2 इंटू के t, तो ये हो जाएगा mlt के पावर -1, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम से भी निकाल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम मतलब mv, तो mlt इनवर्स, राइट। एंड सरफेस टेंशन क्या होता है F/L, t इक्वल टू होता है F/L, तो होता है mlt के पावर -2 अपॉन में L, तो ये तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, तो एंगुलर वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशन अगर लिखें हम तो वर्क का ml/t के पावर -2, एंड एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू mvr, तो mlt के पावर -1 इंटू के L, तो हो जाएगा ml/t के पावर -1। तो ये भी नहीं हो रहा, यहाँ पे जल्दबाजी मत कर देना। वर्क एंड टॉर्क, वर्क होता है, अगर यहाँ पे वर्क की बात करें तो ये हो जाएगा ml/t के पावर -2, एंड टॉर्क भी यही होगा ml/t के पावर -2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो, ये फिक्स नहीं हो सकता एक जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कह रहा है ना। द डैम्पिंग फोर्स ऑफ ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट आया K, और इसके इक्वल टू लिख लोगे F/V, तो हो जाएगा न्यूटन अपॉन में मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस टर्म में तो न्यूटन में है नहीं, केजी में है, तो इसी लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन हो गया, और ये मीटर पर सेकेंड। तो बस अब खेल खत्म हो गया है इसका भी, केजी मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर और अपॉन में मीटर इंटू के सेकेंड, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो केजी इंटू के मीटर अपॉन में मीटर इंटू के सेकेंड स्क्वायर इंटू के सेकेंड, तो ये मीटर से मीटर खत्म, ये खत्म, तो हो जाएगा केजी इंटू के केजी अपॉन में सेकेंड, राइट। तो ये यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा केजी सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें यहाँ पे हम, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि आपको बताना है कि म्यू नॉट
नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2। तो ये क्या होता है, 1/रूट में म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये होता है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होता है LT के पावर -1। ठीक है, LT मतलब ऑप्शन नंबर सी, राइट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इसे रफ कर देते हैं बच्चों। Question number 13. The density of material in CGS system of unit is 4 gram per centimeter cube. In a system of unit in which the unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material. तो density of material इसको हम N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से निकालेंगे। ठीक है, तो N1 दिया है, कितना दिया है, 4 ग्राम, राइट, 4 ग्राम, और डायमेंशंस ऑफ दिया गया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। अब यहाँ पे हम इसका पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर में बात कर लेंगे। चलो 1 मिनट, हम इसे वैसे ही डायमेंशंस के पे ही कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, चलो ऐसे ही कर देते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर दिया, ये दिया है, इंटू के सेंटीमीटर माइनस के क्यूब इक्वल टू N2 पूछा हुआ है, और ये कह रहा है कि आप जो है ग्राम की जगह लोगे 100 ग्राम एंड सेंटीमीटर की जगह लोगे 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू के 10 इंटू के 10, और ये के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 में चलेगा, पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। ठीक है, तो यहाँ से पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसको हम दो तरीके से कर लेंगे, ये N2 इंटू के 100 अपॉन में ये थाउजेंड्स, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 से 0, तो N2 कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप डायमेंशनली कर लो, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। आपको N1 दिया है कितना, 4 ग्राम, और मास ऑफ डेंसिटी का यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास जो है, या N2 इक्वल टू N1 U1 अपन में U2, राइट। तो N2 इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, N2 इक्वल टू आप अगर लिखोगे तो N1 U1 क्या है, M L के पावर, सॉरी 1 मिनट, तो N2 इक्वल टू M1 अपॉन में M2 के पावर X एंड L1 अपॉन में L2 के पावर Y। ठीक है, यहाँ पे N1 भी है, तो N2 इक्वल टू 114, और ये 1 ग्राम दिया हुआ है, और ये 100 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ML के पावर -3। तो यहाँ पे 1 है, तो X की वैल्यू 1 हो जाएगा। L1 दिया है 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1000 सेंटीमीटर के पावर, ये हो जाएगा -3। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो N2 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 40। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ से ये भी वैल्यूज आपको पता चल जाएगा। ओके, तो N2 इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट हम देखो अब कहाँ तक पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखो मेंस 2011 में आया था, जब मतलब PMT का एग्जाम होता था, राइट। तो चीज़ों को आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है कि आपको द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी। आपको अगर याद हो तो ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, बस। एनर्जी का फार्मूला होता है ML2 T के पावर -2, और ये L3 वॉल्यूम का, तो ML के पावर -1 T के पावर -2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 15। तो 15 देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसे करेंगे। यहाँ पे दिया है, स्टूडेंट हैज अ डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन अ फ्री फॉल बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉल है, यहाँ से रेस्ट पे है, ये मान लिया किसी हाइट h पे,
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है इन अ गिवन टाइम, किसी टाइम ही यूजेस डाटा टू एस्टिमेट g, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम, यहाँ पे ओके यहाँ पे a student measure the distance in transverse free fall on a body initially at rest in a given g, the acceleration due to gravity if the maximum percentage error in measurement of distance and the time is e1 and e2 respectively, the a percentage error in estimating the g की वैल्यू में आपको बताना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो h इक्वल टू फार्मूला यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर ले लें, लेकिन u 0 होने से ये क्वांटिटी, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ से g की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो g की वैल्यू हो जाएगा 2h अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू जी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे एरर की बात करें, राइट, तो एक मिनट बच्चों। सो यहां से डेल्टा जी अपॉन में जी निकालें, राइट, तो यहां से डेल्टा जी अपॉन में जी निकालेंगे, एरर इन जी, और अच्छा परसेंटेज में है तो इनटू के परसेंटेज इक्वल टू ये, अच्छा 2 में तो कोई एरर नहीं होगा, ये ध्यान देना, तो इसको छोड़ देते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है उसको छोड़ देते हैं, तो ये डेल्टा एच अपॉन में एच प्लस के, इसे मैक्सिमम, इसे 2 डेल्टा टी अपॉन में टी। अच्छा इसको क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि ये पावर है, टी के साथ है, ये एक अलग टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब के साथ मल्टीप्लाई बाई 100, और ये दिया है कि इसमें जो है E1 और इसमें टाइम में E2 दिया है, तो 2E2, तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो डिस्टेंस में एरर है, मतलब डिस्टेंस में एरर का मतलब डेल्टा एच अपॉन में एच इंटू के 100 की वैल्यू दिया है E1 एंड डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू के 100 का वैल्यू दिया है E2। ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये वाला आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दिस द फिजिकल क्वांटिटी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर लिए हैं, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अब हम जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2-3 कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। राइट, ओके, इसमें दिया है if the error measurement of a radius of a sphere is 2 centimeter, then the error in the determining of volume of sphere will be, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक चीज बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें कभी एरर नहीं होगा, तो अब जो एरर निकालेंगे डेल्टा v अपॉन में v इंटू के 100 इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू के 100। तो यहाँ पे जो ये 2% दिया है, ये डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू के 100 की वैल्यू दिया है 2%, तो ये हो जाएगा 3 इंटू के 2 इक्वल टू 6%। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कर देखें हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सेम डायमेंशंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी हमने अभी निकाला था, एनर्जी डेंसिटी का मतलब, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी क्या होता है ml2 t के पावर -2 अपॉन में l क्यूब, और ये हो जाएगा ml इनवर्स t के पावर -2। राइट, दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यूनिट लेस होता है, वेलोसिटी अपॉन में वेलोसिटी कैंसिल,
डायमेंशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें, अब एक यंग मॉडुलस वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट यंग मॉडुलस क्या होता है हमारा, यंग मॉडुलस F बाई ए अपॉन में डेल्टा L बाई L। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये F M L T के पावर -2 अपॉन में L2 और L बाई L, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा M L इनवर्स T के पावर -2। तो सेम हो गया। इसका मतलब कि एनर्जी डेंसिटी पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, राइट। ऐसे अगला क्वेश्चंस, the dimension of resistance in electrical circuit in term of dimension of M L and T के टर्म में हमें बताना है करंट I। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है V बाई I, और V क्या होता है, V इक्वल टू होता है W बाई Q, ठीक है, और Q इक्वल टू होता है एरिया करंट इनटू के टाइम, ठीक है। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ से V की पहले हम निकाल लें, तो V हो जाएगा W होता है फोर्स इनटू के डिस्टेंस वर्क, और ये करंट इनटू के टाइम, ठीक है। तो करंट को तो इन टर्म ऑफ I ही बताना है, तो फोर्स M L T के पावर -2 इंटू के L, और ये I इंटू के T, ये हो जाएगा M L के पावर 2 T के पावर -3 I इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ये V का डायमेंशन आया है वोल्टेज का। अब अगर हम R की वैल्यू ऊपर रख दें तो हो जाएगा M L2 T के पावर -3 एंड I इनवर्स अपॉन में I। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा M L2 T के पावर -3 एंड I के पावर -2, ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें, द डायमेंशन V ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t गिवन बाय V इक्वल टू दिया है, V इक्वल टू AT प्लस के B अपॉन में T प्लस के C, राइट। तो यहाँ से वेयर ABC का डायमेंशन लिखना है। तो देखो T के साथ कुछ चीज जोड़ा है, मतलब टाइम के साथ सेम यूनिट को जोड़ा जाता है। जैसे 1 मीटर प्लस 2 मीटर को ही जोड़ के हम बता सकते हैं 3 मीटर, ऐसे नहीं बता सकते 1 मीटर प्लस 1 न्यूटन क्या आएगा, कभी बता नहीं सकते। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ जुड़ा हुआ है C, तो C भी क्या है, एक टाइम है, डायमेंशन ऑफ टाइम मतलब T इनवर्स, ठीक है। अब देखो दो चीज जोड़ के जो है वेलासिटी बना हुआ है, दो चीज जोड़ के वेलासिटी, तो इसका मतलब कि वेलासिटी क्योंकि देखो 1 मीटर प्लस 1 मीटर को जोड़ के ही कोई चीज 2 मीटर में आया है, ठीक है। तो अगर ये वेलासिटी है तो A इंटू के T भी क्या रहा होगा, वेलासिटी। यहाँ से आपको ये LT इनवर्स इक्वल टू A, ये हो जाएगा T डायमेंशन, यहाँ से A का डायमेंशन LT के पावर -2, ये आ गया, ठीक है। आपके पास जो है A का भी डायमेंशन पता चल गया, तो LT के पावर -2 और टाइम T। अब यहाँ पे देखो हमने गेस ही कर लिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेगा हम, तो क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमेंशन, तो इसे भी कर ही लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 21,
तो कहता है रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो प्लॉन्क कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। प्लॉन्क कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है h इंटू के न्यू। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। h की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगा e बाई न्यू। e न्यू, और न्यू क्या होता है, e अपॉन में 1 अपॉन में टाइम। तो टाइम ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा e इंटू के टाइम। तो h की जगह हम लिख सकते हैं ये एनर्जी इंटू के टाइम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिख लेंगे e इंटू के टाइम और एम आर स्क्वायर, मास एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, एनर्जी जूल इंटू के टाइम मतलब सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका केजी इंटू के मीटर स्क्वायर, राइट। अब जूल को कैसे लिखना, जूल मीटर, जैसे मान लो 1/2 mv स्क्वायर है इसके जूल में, तो अगर यूनिट ऐसे लिखना हो तो केजी, सॉरी इसे लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर इंटू के सेकेंड की पावर -2। तो बस केजी इंटू के मीटर स्क्वायर इंटू के सेकेंड के पावर -2 इंटू के सेकेंड अपॉन में केजी इंटू के मीटर स्क्वायर। केजी इंटू के मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सेकेंड के पावर -1। ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहीं पे होगा ये। ठीक है, अब ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है ये बड़ा इरिटेट कर रहा है, चलो हटता ही नहीं। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो f इक्वल टू अगर लिखना है तो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से g की वैल्यू आप लिख सकते हो f आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 m l t के पावर -2 इंटू के l2 अपॉन में m2। इसे सॉल्व करोगे तो m इनवर्स l पावर 3 t के पावर -2। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। यूनिट ऑफ परमिटिविटी पूछा हुआ है, राइट। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी कैसे निकालोगे, तो ये होता है f इक्वल टू 1 अपॉन में 4, ये क्वेश्चन नंबर 23, f इक्वल टू 1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के पावर 1/f। तो हो जाएगा, अगर इनकी वैल्यू लिखे कूलम स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू के न्यूटन, या आप लिख सकते हो कूलम मीटर के पावर में न्यूटन के पावर -1। ठीक है, तो हो गया एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, राइट। तो ये देखो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर के पावर, एक मिनट, कूलम स्क्वायर मीटर के पावर -2 न्यूटन, कूलम स्क्वायर मीटर के पावर -2, ये ऑप्शन नंबर बी, राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम लोग, राइट। सॉरी, द एनर्जी टाइम, क्वेश्चन नंबर 24, ये करा है द डायमेंशंस ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट इक्वल टू। तो प्लॉन्क कांस्टेंट इक्वल टू होता है h न्यू, तो h इक्वल टू एनर्जी ml2 t के पावर -2 अपॉन में t के पावर -1, तो ये हो जाएगा ml2 t के पावर -1। ठीक है,
ml2 टी की पावर एनर्जी के इक्वल तो नहीं होगा, मोमेंटम, हम मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू होता है mvr, तो ml टी के पावर -1 इंटू एल, तो ये आ जाएगा एनर्जी इंटू के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, राइट। विच पेयर डू नॉट हैव द इक्वल डायमेंशन, ये आप खुद कर चेक कर लेना, ठीक है। इस पे हमने कर लिया है बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। की बात करेंगे, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो F इक्वल टू क्या होता है IBL, राइट, ऑफ फ्लक्स इक्वल टू होता है B इंटू के A, राइट। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए ना, तो इन टर्म ऑफ अगर हम बात करें तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो B की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा F अपॉन में I इंटू के L, ये वैल्यू यहाँ रख लो, तो फाइव इक्वल टू F अपॉन में I इंटू के L इंटू के A, तो ये वैल्यूज रख लेंगे यहाँ पे। F क्या हो जाएगा, F हमारा हो जाएगा ml की पावर -2, एरिया L2, करेंट I, A एंड इंटू के L, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ml2 टी के पावर -2 A के पावर -1, राइट। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे अच्छा ये आपको मिल ही गया होगा ml2 टी की पावर -2 A इनवर्स, ml2 टी की पावर -2 A, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया है P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर इक्वल टू B थीटा बाई V, वेयर P थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर A B आर द कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ A पूछा हुआ है। डायमेंशन आप देखो प्रेशर के साथ समथिंग ऐड है ना, तो प्रेशर का डायमेंशन इक्वल टू A अपॉन में V स्क्वायर का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन होता है क्या, प्रेशर अगर ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया इंटू के वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, तो यहाँ से डायमेंशन लिख लेते हैं हम इन सब के, राइट। तो ये फोर्स ml के पावर -2, V आपको वॉल्यूम Q1 है, तो L3 और एरिया L स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको A का डायमेंशन L, तो A का डायमेंशन, एक मिनट, P ठीक है, ओके, इसके पावर स्क्वायर है, राइट, ठीक है। तो ml के पावर -2 और ये 36 इंटू के L के पावर 4 इक्वल टू A, तो A का डायमेंशन यहाँ से ml के पावर 5 एंड T के पावर -2, ये वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। A इक्वल टू ml के पावर 5 T के पावर -2, राइट। इनको सॉल्व करना रह रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर द डेंसिटी ऑफ क्यूब मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास लेंथ साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन मास 3 एंड लेंथ 2 सेंटीमीटर इज एरर इन मेजरमेंट द डेंसिटी, डेंसिटी में डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है m/v, तो राइट। तो इनके डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखें तो डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी लेंथ के टर्म में m अपॉन में L3, तो डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू के 100 इक्वल टू डेल्टा m अपॉन में m इंटू के 100 प्लस के 3 डेल्टा L अपॉन में L इंटू के 100, और इनकी वैल्यूज दिया है कितना 3 प्लस के 3 इंटू के 2, तो यहाँ से आपको 6 + 3 9% आंसर आ जाएगा, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल, अभी बताया था एंगुलर मोमेंटम, या आप यहाँ से चेक कर लोगे,
ठीक है। ओके, तो एक चीज क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम बात करें तो आपको पता होगा L/R, इसे बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपको L/R ऑप्शन ए मिल जाएगा, राइट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं हम, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट की बात अगर हम करें तो ये ऑप्शन आपको बी, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड पॉइजन रेशियो, ऑल थ्री आर द रेशियो देयर फॉर द डायमेंशनल लेस। ठीक है, तो ये तीनों डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हैं, कौन कौन से, रिलेटिव डेंसिटी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डायमेंशनल लेस, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका डायमेंशन है, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, बाकी ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब ये सब कांस्टेंट है जिनका कोई भी यूनिट नहीं होता। उसके बाद आरसी, ये भी टाइम होता है। ठीक है, L/R एंड T/R, ये याद रखना, ये सब टाइम के यूनिट हैं, राइट। L/R एंड RC ये सब टाइम है, राइट। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम, 33, द परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड 2, 3 रिस्पेक्टिवली, एरर एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो यार काइनेटिक देखो 1/2, ये 1/2 में कोई एरर नहीं होता, तो इसे हटा दिया करो। तो अब आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के अपॉन में के इंटू के 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू के 100 प्लस के, यहाँ पे 2 पावर में है तो 2 डेल्टा वी अपॉन में वी। अब ये वैल्यूज दिया है इंटू के 100, इनकी वैल्यूज दिया है, राइट। तो डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू के 100, 2 प्लस के 2 इंटू के 3, उससे 8%, राइट। तो ये आंसर आपका 8% सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो ये आप निकाल लोगे, कई बार यूज हो चुका है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर P इक्वल टू F/A ml T के पावर -2 अपॉन में L2, ये हो जाएगा ml इनवर्स T के पावर -2। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे एक बड़े से लैंग्वेज लिखा हुआ है, द टर्बाइन ऑयल ऑफ फ्लोटिंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ इतना, रेडियस आर, डिफरेंस इतना, प्रेशर, विस्कोसिटी, ये एक्सिस, डायमेंशन ऑफ ईटा। तो डायमेंशन ऑफ ईटा पूछा हुआ है तो चलो कर लेंगे, क्या दिक्कत, राइट। तो यहाँ पे ईटा इक्वल टू दिया है PR² माइनस x² अपॉन में 4VL। ठीक है, तो P है प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन हमने अभी लिखा था ml इनवर्स T के पावर -2। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस है, तो L2, अच्छा L2 माइनस L2 मत कर देना, ठीक है। जैसे R² माइनस R² का ही डायमेंशन L2 होता है। ठीक है, डायमेंशन में से नहीं घटते, ठीक है। मतलब क्यों नहीं घटते, जैसे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बचता है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो है, अपॉन में L/T इनवर्स इंटू के L। अब 4 एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो बस अब ये L2 से L2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ml इनवर्स T इनवर्स। ठीक है, ml इनवर्स T इनवर्स ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पे दिया है P इक्वल टू P0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन A/T², वेयर ए का आपसे पूछा है डायमेंशन। तो एक चीज़ समझो, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डायमेंशन होता है वो 1 होता है, आप मान लो, या m0 L0 एंड T0 होता है। ठीक है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर, जैसे यहाँ पे जो होता है पावर में, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में ही बता देता हूँ। जैसे e के पावर समथिंग और इसका डायमेंशन
होता है m0 l0 एंड t0। तो जैसे यहाँ पे दिया है e टू पावर माइनस a t स्क्वायर, ठीक है। तो a t स्क्वायर, माइनस को छोड़ दो, माइनस का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका डायमेंशन m0 l0 t0, ठीक है। तो ये a t स्क्वायर इक्वल टू m0 l0 t0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगा, t की पावर -2 डायमेंशन, ठीक है। a0 इसका मतलब क्या 1 होता है ना यार, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, द रिलेशन प्रेशर रेजिस्टेंस ये पढ़ सके, ये सब हम ये भी हमने करा दिया है इस टाइप के एक्स वाई जेड, ये पी एक्स वाई डायमेंशन लेस। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के इनको कैलकुलेट कर लोगे, इससे पहले भी हम ये सब क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, a certain body weight 22.42 gram has a measured value 4.7 cc. The possible error in measurement and mass and volume is 0.1 cc. Then the maximum error is density. तो अब यहाँ पे देखो, इसे क्वेश्चंस को हम करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। चलो वाइट वाले से करेंगे। तो यहाँ पे मास दिया है m, क्यों भैया, m की वैल्यू दिया है 22.42 और वॉल्यूम ये ग्राम में दिया है, और वॉल्यूम v की वैल्यू दिया है आपके पास 4.7 सेंटीमीटर क्यूबिक सीसी, ठीक है। एंड पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट मतलब डेल्टा m ये दिया है मास में 0.01 ग्राम एंड डेल्टा v की वैल्यू दिया है 0.1 सीसी, राइट। तो आपसे पूछा है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है m बाई वी, मतलब डेल्टा v अपॉन में, सॉरी डेल्टा रो अपॉन में रो इक्वल टू डेल्टा m अपॉन में m प्लस के डेल्टा v अपॉन में v, और ये परसेंटेज में बताना है 3 टू के 100, और यहाँ से भी ये। तो यहाँ से ये डेल्टा m की वैल्यू दिया है 0.01 अपॉन में 22.42 प्लस के डेल्टा v की वैल्यू दिया है 0.1 अपॉन में 4.7, राइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, इसको सॉल्व करने के बाद इंटू के 100 कर लोगे, तो ये करीब करीब 2% आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद परमिएबिलिटी, डायमेंशन फार्मूला फ्री स्पेस परमिएबिलिटी ये निकाल लोगे आप। ओके बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 38 था, राइट। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हम डायमेंशन फार्मूला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कैसे करेंगे, F इक्वल टू होता है I बी एल, और B इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, हम साइन थीटा छोड़ देते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो, B की वैल्यू हो जाएगा आपका F अपॉन में आई एल इक्वल टू बी, ये यहाँ पे रख दो। तो F अपॉन में I इंटू के L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमें तो म्यू नॉट की चाहिए फार्मूला, तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो म्यू नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं F इंटू के आर स्क्वायर अपॉन में I इंटू के L इंटू के डी एल। अब इनके डायमेंशंस हमें लिखने हैं, तो एम एल टी के पावर -2 इंटू के L2 डिस्टेंस है, आई ए एल इंटू के एल, तो एल 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 कैंसिल हो जाएगा, तो बस एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -1 आ जाएगा आपको, एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -1, नन ऑफ दीज मे बी, ठीक है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी
of vibration f of mass m suspended from a spring of spring constant k is given the relation this, ठीक है, the dimension constant value of x and y, तो frequency f a is constant है इक्वल टू a m x के पावर x and k के पावर y, k क्या है एंड k स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इनकी फ्रीक्वेंसी इनके लिखें m0 l0 t के पावर -1, एक कांस्टेंट है छोड़ दो तो m, तो m ही रहेगा, और k निकालें तो f इक्वल टू होता है k इंटू के x, ठीक है, तो l m l t इनवर्स इक्वल टू k इंटू के l से कैंसिल, तो k का डायमेंशन हमें मिल जाएगा m t इनवर्स इंटू के m t के पावर -1 y। तो देख लेते हैं यहाँ से m के पावर 0 इस साइड है तो m यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, m के पावर 0 तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। इक्वेशन 1 टाइम t वाला देख लेते हैं, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है t के पावर -2y, तो y की वैल्यू आ जाएगा 1/2, y की वैल्यू 1/2 तो x की वैल्यू -1/2, राइट, तो ये ऑप्शन डी सही है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें f की वैल्यू गिवन है -η a डेल्टा v अपॉन में डेल्टा z, राइट। तो आपसे पूछा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा, तो ईटा इक्वल टू आप लिख सकते हो f इंटू के डेल्टा z अपॉन में a इंटू के डेल्टा v, तो f m l t के पावर -2 डेल्टा z लेंथ ही होता है तो l अपॉन में l2 और ये v वेलोसिटी l t के पावर -1, तो ये कैंसिल, यहाँ से एक l ए कैंसिल, तो ये ऊपर आपका हो जाएगा m l इनवर्स t इनवर्स ईटा, राइट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 गिवन है x इक्वल टू a t प्लस के b t स्क्वायर, distance traveled by the body in a kilometer while t is in a time in second, then the unit of b is, b की यूनिट आपसे पूछा हुआ है यार। एक चीज समझो, अगर x क्या है, x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस और इसका डायमेंशन सेम होगा, बी टी स्क्वायर, सेम क्वांटिटी को जोड़ा ना, अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ही रहा होगा, ये भी डिस्टेंस रहा होगा, तभी तो जोड़ के डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस आया, तो हो जाएगा मीटर बी इंटू के सेकेंड स्क्वायर, तो b का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर, सी वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, ये हमने करा दिया है पीछे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आ जाता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट, सेल्फ इंडक्टेंस, तो चलो इसे कर देते हैं हम। सेल्फ इंडक्टेंस तो E इक्वल टू होता है, अगर हम बात करें तो L डी आई अपॉन में डी टी, माइनस होता है तो माइनस को छोड़ देते हैं, तो E होता है इंड्यूस्ड EMF वोल्टेज, तो यहाँ से L इक्वल टू लिख सकते हो E डी आई अपॉन में डी टी, और E होता है, अब एक एक चीज पहले डी आई अपॉन में डी टी को क्लियर कर लेते हैं, डी आई अपॉन में डी टी, ये होता है A और ये होता है T, तो ये हो जाएगा A T इनवर्स, तो ए टी इनवर्स कहीं है, चलो अब E इक्वल टू होता है W अपॉन में Q, W M L 2 T के पावर -2, ये क्यों A इंटू के T, तो ये हो जाएगा आपका M L 2 T के पावर -3 A इनवर्स, ये वैल्यू यहाँ पे रख लो, तो L इक्वल टू हो जाएगा M L 2 T के पावर -3 A इनवर्स अपॉन में I A T के पावर -1, राइट। तो अब M L 2 ये ऊपर
ए के पावर -2 एंड टी के पावर -2। तो टी के पावर -2 ए के पावर -2 ऑप्शन नंबर सी, राइट। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क फोर्स इंटू के डिस्टेंस एफ इंटू के टी ml/t के पावर -2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, सो 46 द डायमेंशन ऑफ सी आर टाइम होता है, मैंने बता ही दिया आपको, ए ऑप्शन। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम 47, एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन नंबर 47 को अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है mvr, तो ml/t के पावर -1 इंटू के L, तो ml/t के पावर -2। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, ml/t के पावर -2 ए, ठीक है। तो बच्चों ये लास्ट 10 ईयर के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें कहीं पे भी अगर आपको डाउट है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट हम जो है काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन ऑफ 2 डायमेंशन के 1 या 2 वीडियो में जो है लास्ट 10 ईयर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके, और जो है इसको जो है अपने दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके।